हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस चैप्टर में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। किंग्यू और रोंग्यून चट्टान के पीछे छिपे हुए होते हैं। तभी उस ओर क्विंग युआन उस ओर जाते हुए अपनी म्यान से तलवार निकाल के सामने की ओर देखता है तो उसे एक चूहा भागते हुए दिखाई देता है जो किंग्यू और रोंग्यून के बगल से गुजरता है। किंग्यू धीरे से रोंग्यून से कहता है, लिंग टोंगजू ली गुआंग शहर के खनन मामलों के प्रभारी थे। डोंगसान में सोने की खदान खोदी गई, लेकिन उन्होंने इसकी रिपोर्ट नहीं की और गुप्त रूप से सोने की खदान को यूइंग को सौंप देना चाहते थे। इस बार भी यह एक तेज लड़ाई थी। हमारे लोगों ने लिंगटोंग को पकड़ने के लिए डोंगसान तक पीछा किया, इसलिए उन्होंने समय बचाने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार को उड़ा दिया। लेकिन जिस गड्ढे से हम अंदर आए थे वह छोटा और ऊंचा था और यह असंभव है कि वहां से कोई चीज बाहर निकाली जा सके। यहाँ से निकलने के लिए अन्य रास्ते भी होंगे। ये सुन के रोंग्यून कहता है, तो चलो कोई और रास्ता खोजते हैं। फिर हम देखते हैं उस गुफा के अंदर एक छोटी सी अंदरूनी नदी होती है। उस जगह पे कुछ लोग बड़े बड़े बक्से लेकर आते हैं और जल्दी जल्दी उस नदी के अंदर उन बक्सों को डालने लगते हैं। तभी उसके बाद वहाँ पे किंग्यू आके उस पानी को देखते हुए कहता है, उन लोगों ने बक्से को अंधेरे में नदी में फेंक दिया। यह नदी का पानी बाहर की नदी से जुड़ा होना चाहिए। फिर वो अपने कपड़े से एक टुकड़ा फाड़कर उस नदी में डाल देता है और कहता है, आशा है कि यह उन्हें मिल जाए। तभी वहाँ पे अचानक से कोई तलवार फेंकता है जिसे रोंग्यून देख लेता है और अपने हाथों से रोक लेता है, साथ ही किंग्यू को भी बचा लेता है। वो उस ओर देखता है जिधर से तलवार आई थी, तो वहाँ पे दो चोगा पहने हुए लोग होते हैं जो कि कहते हैं, जैसा कि लॉर्ड क्विंग युआन ने उम्मीद की थी, दो चूहे अंदर आए हैं, चलो उन्हें इनाम के लिए पकड़ें। फिर सीन शिफ्ट होता है मजदूरों की और वो लोग कहते हैं, हमने अपना काम खत्म कर लिया है, आप हमें कब जाने देंगे। ये सुन के वो मुच्छड़ वाला आदमी कहता है, लॉर्ड आपने देखा ये क्या कह रहे हैं। तो कोई युआन कहता है, मार डालो, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे एक चोगा पहने इंसान रोंग्यून को पकड़ के ला के कहता है, लॉर्ड मैंने उस प्रिंस ये को पकड़ लिया है जो चुपके से अंदर आ गया था। ये सुन के क्विंग युआन कहता है, क्या ऐसा है, उन लोगों को घेर लो। प्रिंस ये इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे द्वारा कैसे पकड़ा जा सकता है। ये सुन के वो चोगा पहने इंसान कहता है, मैंने उसे जमीन पर गिरते हुए देखा। ये सुन के क्विंग युआन कहता है, अभी भी झूठ बोल रहे हो, मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम कौन हो जो ये नाटक कर रहे हो। वे जैसे ही कहने जाता है, पीछे से वे युआन अपने हाथ में एक खंजर लेकर उसके पीछे आके कहता है, तुम्हारी सावधानियां बहुत हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। वेयू को देख के क्विंग युआन घबरा जाता है और वेयू उसके गले पे खंजर रख के कहता है, यदि तुम लोग चाहती हो कि तुम्हारा प्रभु जीवित रहे तो अपने चाकू और तलवार नीचे फेंक दो। ये सुन के क्विंग युआन कहता है, मेरी परवाह मत करो, इन लोगों को मार डालो, जाओ। इससे पहले वो लोग कुछ करते, रोंग्यून ही उन लोगों की जान ले लेता है और कहता है, जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे वो लोग मारे जाएंगे। फिर रोंग्यून किंग्यू के पास जाता है तो किंग्यू से पूछता है, प्रिंस ये क्या आप ठीक हैं। तो रोंग्यून कहता है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, चिंता मत करो। फिर किंग्यू मजदूरों की ओर देख के कहता है, डरो मत, हम लोग तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाने का वादा करते हैं। ये सुन के सभी मजदूर खुश होकर उन लोगों का धन्यवाद करते हैं। ये सुन के कोई युआन चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप लोगों को यह लगता है कि आप दोनों केवल ही सब लोगों को बचा सकते हैं और मैं। तभी उस गुफा के अंदर जो नदी थी वहाँ पे हलचल होने लगता है और उस पानी में से गुई और कुछ सिपाही बाहर निकल के कहते हैं, हाँ हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं प्रिंस ये। फिर वो लोग मिलके दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं और उन लोगों को हरा के गिरफ्तार करके उन्हें पूछताछ करने के लिए ले जा रहे होते हैं। और इधर गुई भी सभी लोगों को मारने के बाद गुई कहता है, अब बाहर निकलने का एक रास्ता है, सब लोग मेरे साथ आओ। पर गुई को खून में से नहाए हुए देखकर वो कांपते हुए कहते, ठीक है।
फिर हम किंग्यू को देखते हैं जिसका सर दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आ जाता है। वो नीचे गिर रहा होता है, तभी प्रिंस ये उसे पकड़ के उससे पूछते हैं किंग्यू क्या हुआ? तो किंग्यू कहता है प्रिंस ये मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो रोंगयून कहता है मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। ये कह के रोंगयून किंग्यू को अपने पीठ पे उठा के चलने लगता है। तो किंग्यू उससे कहता है क्या प्रिंस ये मुझे अपने साथ यहाँ लाने के लिए पछता रहे हैं और सोचते हैं कि अगली बार आप मुझे कभी भी खतरे में नहीं ले जाओगे? ये सुन के रोंगयून कहता है हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब आप यही करना चाहते हैं तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता, इसमें मैं भी शामिल हूँ। एकमात्र चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वह है आपको चोट लगने से बचाना। ये सुन के किंग्यू रोंगयून की ओर देखता है और उसके चिक पे किस करते हुए कहता है तो फिर थैंक यू प्रिंस। ये सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर। क्विंग युआन को जंजीरों से बांध के रखा गया होता है। वो अपने मन में कहता है मैं अभी नहीं मर सकता, मैंने वह काम पूरा नहीं किया है जो मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था। तभी वहाँ पे किंग्यू आते हुए उसका नाम लेता है। तो क्विंग युआन कहता है जनरल आखिरकार आप आ गए, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। क्या आप अपने पिताजी के बारे में पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं? उनका निधन हो गया है। मास्टर ने बड़ी बहन से कहा कि वह उसकी अस्थियों को पुराने वेई भूमि पर लेकर जाए। ये सुन के वेयू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने पिताजी के बारे में सोचने लगता है कि जब वो पिछली बार उनसे मिला था तो उसने क्या कहा था, पापा कल मुझे कुछ काम था और मैं आपसे मिलने नहीं आ सका, आप कैसे हैं? तो उसके पिताजी कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हें जाने का रास्ता मिल गया है तो चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। वेई युआन मर चुका है और वेई के राजा को वापस लाने की कोई उम्मीद नहीं है और मेरा बाहर जाना बेकार है। ये सुन के किंग्यू कहता है पिताजी आपने अपना सारा जीवन वेई साम्राज्य के लिए कड़ी मेहनत की है और आपने पहले दिवंगत सम्राट का उपकार चुका दिया है। अब आप अपने बारे में सोच सकते हैं, मैं आपको जरूर यहाँ से बचाऊंगा। ये सुन के उसके पापा रोते हुए उससे कहते हैं राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए मैंने तुम्हें बदलने के लिए वेई युआन के साथ सहमति व्यक्त की थी और अब मैं तुमको धमकाने के लिए यू किंग के लिए सौदेबाजी का साधन बन गया हूँ। मैं केवल आपको नीचे खींचूंगा, तुम यहाँ से जाओ, तुमको जो करना है वो करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब सुन के वेयू की आंखों में नमी आ जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में क्विंग युआन उससे कहता है जनरल आपके पिता बहुत शांति से चले गए और मरते समय उन्होंने एक अंतिम शब्द छोड़ा। ये सुन के किंग्यू कहता है मेरे पिताजी ने क्या कहा? क्विंग युआन कहता है उन्होंने कहा कि उन्हें आपकी माँ और अपने बेटे के लिए दुख है। उन्होंने आपकी माँ की अच्छी तरह से रक्षा नहीं की और उन्होंने आपको ऐसा बना दिया। इसके अलावा वह उस बच्चे के लिए भी दुखी था जो आपके साथ रहता था। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर जो मृतकों और हड्डियों को ठीक कर सकता है। और इधर हम झांग को देखते हैं जो कि दवाइयों को बना रहा होता है। तभी वहाँ पर रोंगयून आके कहता है झांग एक प्रसिद्ध डॉक्टर सब बकवास है, मैं तो बस एक घुमक्कड़ डॉक्टर हूँ जिसके बारे में शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि प्रिंस ये यहाँ है इसलिए मैं एक और यात्रा से बच सकता हूँ। आधे साल पहले मैंने हैंग्यू पर्वत पर घायल गुई को 300 टैल्स चांदी की कीमत पर बचाया था। 2 महीने पहले मैं यात्रा करने के लिए सोंगड़ी गया था और मैं जी किंग्यू को जो गंभीर रूप से बीमार था उसके इलाज के लिए 1000 टैल्स चांदी के देकर आया। वे सभी गरीब हैं और मैं आपसे केवल पैसे मांग सकता हूँ। तभी रोंगयून कहता है यदि आप किंग्यू के शरीर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं तो मैं आपको 1000 टैल सोना दूंगा। ये सुन के झांग कांपते हुए उसके मुंह से लार निकलने लगता है और वो कहता है जी जी सोना जी गोंग जी
को अंदर ही अंदर बहुत नुकसान हुआ है। उनका आधा शरीर जमीन में गिर गया है। उसे बचाना आसान काम नहीं है। मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रिंस ये मुझसे एक शर्त का वादा करें। मुझे लॉर्ड से हर महीने थोड़ा सा खून की आवश्यकता है। ये सुन के रोंगुन गुस्सा होते हुए कहता है, लिंडॉन के बारे में आप कैसे जानते हैं? ये सुन के झांग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंस ये इतना मत घबराइए। मैं बस अजीब और जहरीले लिंडोंग के बारे में उत्सुक हूँ। यह जहर अस्थायी मज्जा के गहराई तक प्रवेश करता है। प्रिंस ये भी एक पैर से पवेलियन में कदम रख रहे हैं। जी किंग उससे बेहतर नहीं है। ये कह के वो प्रिंस ये को एक चाकू देता है और प्रिंस ये उस चाकू को लेते हुए कहते हैं कि मेरा तुमसे ये वादा है। ये सुन के झांग कहता है, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। प्रिंस ये को बहुत अधिक आशा रखने की आवश्यकता नहीं है। पर रोंगयोन उस चाकू से अपने कलाई को काटते हुए उस खून को नीचे गिराते हुए कहता है, आप किंग्यू का पर्याप्त इलाज कर सकते हैं, है ना? इधर हम किंग्यू के देखते हैं जो कि कहता है, मेरे पिता यूजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसे ऐसे जाते हुए देख के क्विंग युआन मुस्कुराता है और अपने मास्टर, मुझे आपके पास वापस आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा। आप मुझे फिर से क्यों भेजना चाहते हैं? तो उसका मास्टर कहता है, दूसरा आपको लिंग लैंग के हाथों में सोने की खदान सौंपना मुख्यतः इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ड्यूक वेई के अंतिम शब्दों को वेयू तक पहुँचाइए। तो वो पूछता है, क्यों? तो उसका मास्टर कहता है, क्या आप वेयू और रोंगयुन के बीच हुए पिछले विवाद के बारे में उत्सुक नहीं हैं? और इधर हम वेयू को दिखते हैं जो कि ब्रिज पे से जा रहा होता है। तभी वो सामने देखता है तो सामने से रोंगयुन आता है और उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाते हुए इससे कहता है, मैंने सुना है कि आज रात लिगुआंग शहर में लूना उत्सव है। क्या मैं आपको टहलाने के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? ये सुन के वेयू अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है। तभी क्विंग युआन की कही हुई बातें याद आती हैं जो कि उससे कह रहा होता है, उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने 2 नौकर, एक माँ और एक बेटे को दरबान के पास भेजा था और अंत में माँ और बेटे का इस्तेमाल दवाओं के परीक्षण के लिए किया गया और आखिर में दोनों की हिंसक तरीके से मौत हो गई। ये सब याद करके वो अपना हाथ रोक लेता है और अपने हाथों को जोर से क्लेंच करता है। प्लीज़ गाइज, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, मेरा मोटिवेशन डाउन हो चुका है।